माँ दुर्गा के स्वरूप ज्ञान की देवी ब्रह्मचारिणी का मनाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा मनुष्य को जीवन के कठिन क्षणों में संबल बनने की प्रेरणा देती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भी हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और जब उनके विवाह की बात चली तो एक दिन नारद मुनि उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। नारायण नारायण, हे माते, आपके घर में आपके विवाह की बातें चल रही हैं, किंतु मैं यहाँ ये अवगत कराने आया हूँ कि आप अपने पिछले जन्म में सती थी और आप भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। आपके देह दाह करने के पश्चात भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। हे माते, संसार के कल्याण के लिए तथा महादेव की तपस्या को समाप्त करने के लिए आपका भगवान शिव से विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। हे ऋषिवर, आपने मुझे इस बात से तो अवगत करा दिया, किंतु महादेव को मैं कैसे पा सकती हूँ, इसका वर्णन तो आपने किया ही नहीं। नारायण नारायण, आप तो स्वयं ज्ञान से परिपूर्ण है माते, और आप ये भली भांति जानती हैं कि महादेव को पाना इतना भी सरल नहीं है। उसके लिए तो आपको तपस्या करनी होगी। आपकी तपस्या ही महादेव को फिर से प्रकृति के समीप ले आएगी। महादेव के विवाह के लिए जब माता अपनी माँ और पिताजी से आज्ञा लेती हैं, हे पुत्री, महादेव ही क्यों, इतनी कठिन भक्ति के लिए मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए उनसे भी अच्छा सुयोग्य वर ढूंढ सकती हूँ। पुत्री, हम तुम्हें इतने कष्ट में नहीं देख सकते। माता, पिताजी, मैं पिछले जन्म में महादेव की अर्धांगिनी थी और इस जन्म में भी मैं महादेव की ही अर्धांगिनी बनूंगी। इसके लिए मैं भगवान महादेव की कितनी भी कठिन उपासना कर सकती हूँ। मुझे मेरे कर्तव्य से ना रोके। आप दोनों मुझे आज्ञा दें कि मैं अपनी तपस्या में सफल हो जाऊं। माँ को अपने वचनों पर अडिग देखकर उनके माता पिता उन्हें तपस्या की आज्ञा दे देते हैं। भगवान महादेव के बारे में सब जानने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी उपासना में बैठ जाती हैं और लगातार 1000 वर्षों तक वो महादेव की तपस्या करती हैं। माँ को कन्या के रूप में भगवान शिव की तपस्या करते हुए देखकर ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ता है। वो वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्ते खाकर भगवान शिव की आराधना करती हैं। फिर वर्षों बाद वो पत्ते भी खाना छोड़ देती हैं, जिससे माँ का एक नाम अपर्णा भी पड़ता है। माँ इतनी कठिन तपस्या कर रही थी कि उनका शरीर एकदम छिन्न हो जाता है। ये देखकर सब देवता चिंतित हो जाते हैं। तब भगवान ब्रह्मा सब देवताओं के साथ माँ के पास आते हैं। हे माते, आप हजारों वर्षों से महादेव की उपासना कर रही हैं। इतना कठिन तप और तपस्या आज तक कभी भी किसी ने महादेव के लिए नहीं किया है। आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। किंतु हे माते, आप बहुत ही निर्बल हो गई हैं। भगवान शिव चंद्रमौली रूप में आपसे ही विवाह करेंगे, किंतु अभी आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। हे ब्रह्मदेव, मैंने जब उपासना का संकल्प लिया था तो ये प्रण भी लिया था कि जब तक महादेव स्वयं आकर मुझे इस तपस्या से नहीं रोकेंगे, मैं ये तपस्या कभी बंद नहीं करूंगी। किंतु हे माते, आप इतनी अत्यंत दुर्बल शरीर के साथ उपासना कैसे कर पाएंगी? मैंने आपके माता पिता को संदेश भिजवा दिया है। वो किसी भी क्षण यहाँ आकर आपको ले जाएंगे। मैं तब तक अपने घर नहीं जाऊंगी जब तक महादेव स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं दे देते। माँ अपने माता पिता को भी यही बोलती हैं तथा उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती हैं। फिर वो वर्षों तक भगवान शिव की इसी तरह ही उपासना करती रही और एक दिन भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। हजारों वर्षों से तुम्हारी कठिन तपस्या ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई महादेव, किंतु जब तक आप मुझे इस बात का आश्वासन नहीं देंगे कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी कठिन भक्ति देखने के बाद
मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। तुम्हारी इस कठिन भक्ति के लिए तुम सदा अपने भक्तों के बीच में ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध होगी, तथा तुम्हारे इस रूप की पूजा जो कोई भी व्यक्ति, देवता या गंधर्व करेगा, कठिन संघर्षों के बीच में भी कभी उसका मन विचलित नहीं होगा। भगवान शिव के दर्शन देने पर तथा सभी देवी देवता भी उस समय वहां उपस्थित हो जाते हैं और भगवान शिव से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द माँ से विवाह कर पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करें। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी अपने घर लौट आती है और कुछ समय पश्चात भगवान शिव का विवाह उनके साथ हो जाता है। माँ के हर रूप की अपनी एक अलग ही महिमा है। वो हमें कठिन से कठिन समय पर विचलित न होने का संदेश देती हैं तथा अपने कर्म को सर्वोपरि रखने का उद्देश्य भी देती हैं। और जो भक्त माता का स्मरण दिल से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।